आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था पीले बाल वाला लियन को बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि तुमने उन तीनों आदमियों को देखा था यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे हमसे झूठ बोल रहे थे। ये सुन के लियन बोलता है मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने देखा था यहाँ पे तीन आदमियों को, पर उनका कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे केवल 1 स्टार मार्शल आर्ट टेम्परर का था, कोई जोरदार या फिर एकदम शानदार नहीं था कुछ। ये सुनते ही पीले बाल वाला बोलता है ओ मैंने यहाँ पे सोचा था कि तुम यहाँ पे उनका कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे देख नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने बोला था जोरदार और शानदार होगा उनका कल्टीवेशन लेवल। कहाँ पर है वो तीनों जन अभी? इतने में लियन बोलता है वो गेस्ट है यहाँ पे, मेहमान है मेरे घर पे अभी। इतने में फिर टोपी वाला बंदा बोलता है यंग मास्टर ये बच्चा यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, यहाँ गड़बड़ वाला लग रहा है, तो क्यों हम यहाँ पे अपने शब्द बर्बाद कर रहे हैं इसके साथ बात करके। ये सुनते ही लियन के दिमाग में आता है यंग मास्टर, और बाद में लियन उसे घूर के देखता है और फिर तुरंत ही सबके ऊपर अपना मेंटल अटैक कर देता है यहाँ। और जब तक कोई अपने आप को संभालता है उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं लीन उसके पास पहुंच जाता है और उसे दबोच के यहाँ पे साइड में कर लेता है यहाँ पे। इतने में फिर हम देखते हैं लीन अपना हाथ उसके गले के ऊपर रखते हुए हंसते हुए बोलता है तो चलो क्यों ना हम सब यहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से बराबरी से बात करें। इतने में लाल टोपी वाला चिल्ला के बोलता है तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। ये सुन के लीन बोलता है मुझे क्या चाहिए यहाँ पे मुझे नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे सवाल पूछ रहा हो तुम सबसे अभी। पहले तो तुम सब लोग यहाँ पे जबरदस्ती घुसे मेरे रूम के अंदर कोई बिना कारण के, और बाद में मुझसे सवाल पूछ रहे थे बिना कोई कारण के। अभी भी ये बड़े भाई मुझे बुली करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं बिना कोई कारण के, और अब यहाँ पे तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए। अब क्या मैं तुम्हें गालियाँ दूं? इतने में लाल टोपी वाला चिल्ला के बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ऑफेंड करने की यहाँ पे यंग मास्टर को। तुमने एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध किया है, तुम्हें यहाँ पे माफ नहीं किया जा सकता, जल्दी से छोड़ो यहाँ पे यंग मास्टर को। ये सब सुन के बाजू वाला बंदा अपने मन में सोचता है अब ये यहाँ पे क्यों ही छोड़ेगा यहाँ पे। इतने में फिलियन बोलता है अगर अब मैंने यहाँ पे ऐसा अपराध कर ही दिया जिसे यहाँ पे माफ नहीं किया जा सकता, तो चलो ढूंढ ही लेते हैं यहाँ पे कि कौन है तुम में से जो यहाँ पे ब्लेम लेने वाला है, यहाँ पे किस पे दोष मरने वाला है, किसका नाम लगेगा यहाँ पे यंग मास्टर से मरने से पहले। ये चलो ढूंढ ही लेते हैं। इस तरीके से मरने के बाद भी मतलब तो रहेगा, यहाँ पे कोई बंदा तो रहेगा जो यहाँ पे ब्लेम लेगा। ये सुनते यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब पीछे हो जाते हैं। ये देख के लियन अपने मन में सोचता है ये लोग कितने मासूम है यहाँ पे, कितने सिंपल है। इतने में फिर लाल दाढ़ी वाला बंदा चिल्ला के बोलता है वैसे तो ये काफ़ी गंभीर अपराध है यहाँ पे, पर जब तक तुम यहाँ पे रिलीज कर दोगे यंग मास्टर को तो मैं तुम्हें यहाँ पे अभी भी ग्रांट कर सकता हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी होल बॉडी को यहाँ पे तुम्हारी मुर्दा शरीर को सलामत रखूंगा। ये सुनते टोपी वाला बंदा उसे रोकता है और चिल्ला के बोलता है यंग मैन यहाँ पे जोश में कोई कदम मत उठाना, जब तक तुम यहाँ पे रिलीज करने के लिए तैयार हो यंग मास्टर को हम यहाँ पे तुम्हें कोई हार्म नहीं करेंगे, हम तुम्हें जाने देंगे सेफली सही सलामत। इतने में लियन बोलता है तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे सही सलामत, पर ये रूम ही मेरा है। ये सुन के टोपी वाला बोलता है तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, कुछ भी हो तुम बस यहाँ पे यंग मास्टर को छोड़ दो पहले। इतने में लाल टोपी वाला पीछे से बोलता है कैसे ही कोई बंदा जिसने यहाँ पे नुकसान पहुंचाया यंग मास्टर को ऐसे ही जा सकता है यहाँ पे बिना कोई पनिशमेंट के, और यहाँ पे उसे अलाउ किया जा सकता है शांतिपूर्वक जाना। ये सुन के लाल दाढ़ी वाला बंदा बोलता है वैसे भी सारे अफेयर्स मामले यहाँ पे होली फायर टेम्पल के यहाँ पे मोस्टली हैंडल यहाँ पे गेंटू ही करता है, तो चलो अभी के लिए सुनते वो क्या अरेंजमेंट कर रहा है, क्या परिणाम लाता है। इतने में लियन बोलता है तुम में से हर एक का कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे मुझसे ज्यादा है, यहाँ पे मुझसे अधिक है। अगर मैंने यहाँ पे किसी को भी रिलीज किया छोड़ा तो तुम में से कोई भी यहाँ पे 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करेगा मुझे मारने से पहले, मैं यहाँ पे इतना बेवकूफ नहीं हूँ। इतने में फिर टोपी वाला बंदा बोलता है मैं गेंटू यहाँ पे शपथ लेता हूँ हेवन की यहाँ पे जब तक तुम यहाँ पे रिलीज कर रहे हो छोड़ रहे हो यंग मास्टर को यहाँ पे मैं बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं समझूंगा तुम्हें, यहाँ पे किसी भी चीज के लिए कोई दोषी नहीं मानूंगा यहाँ पे। ये कह के फिर वो अपने मन में सोचता है मैं शायद तक ना मानूं पर बाकी सब लोग तो यहाँ पे तुम्हें ही दोषी मान रहे हैं। ये सुन के फिर अपने मन में सोचता है हाँ अच्छा मेरे साथ ये गेम खेलना चाहता है तू। ये देख के फिर लियन बोलता है तुम सबको देख के ऐसा लगता है तुम सब लोग यहाँ पे काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यहाँ पे सीधे आदमी हो बिना कोई अल्टरनेटिव मूव के कारण के, तो चलो हम सब यहाँ पे बैठ जाते हैं और एक अच्छी कन्वर्सेशन यहाँ पे अच्छी बातचीत करते हैं ताकि हम दोनों साइड्स को यहाँ पे फायदा हो सके। इतने में फिर हम देखते हैं सब लोग बैठ जाते हैं। इतने में टोपी वाला बंदा बोलता है तो एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पे हमसे क्या चाहिए। ये सुनते ही लियन हंसते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे सुनने में आया है यान की यहाँ पे तुम लोगों के पास है। ओह इतना ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो यहाँ पे सब जनों प्लीज़ शांति से बैठ जाओ, यहाँ पे हम एक ओपन डिस्कशन करेंगे यहाँ पे अच्छे से। सिटी के साउदर्न साइड की सिचुएशन वैसे भी काफ़ी केओटिक हो रखी है, यहाँ पे उथल पुथल हो रखा है यहाँ पे सब जगह। किसे ही मालूम कितनी फोर्सेज ने इस चीज़ के बारे में इस न्यूज़ के बारे में सुना है और यहाँ पे भागते हुए चली आ गई है यहाँ पे वेरीफाई करने इस चीज़ को। टेंशन तो वैसे ही हाथों में आ चुका है स्केलेटन मर्सेनरी ग्रुप के, वो तो यहाँ पे ओवरलॉर्ड है इस जगह के। तुम्हें कुछ भी करना हो यहाँ पे, तुम यहाँ पे रेस्क्यू करना चाहते हो टेंशन को या फिर एक्सचेंज करना चाहते हो यांकी को, यहाँ पे वो दोनों ही इम्पॉसिबल है, यहाँ पे नामुमकिन है। अनलेस बिल्कुल ही यहाँ पे अगर तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट नहीं करते हो या मेरे साथ मिलके काम नहीं करते हो तो। ये सुन के लाल टोपी वाला बोलता है तुम तो बस यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो, हिम्मत तो देखो तुम्हारी कि तुम हमसे यहाँ पे कॉर्पोरेट करने का बोल रहे हो तुम्हारे साथ। फटाफट रिलीज करो यहाँ पे यंग मास्टर को और उसके बाद हमें एक्सप्लेन करो कि तुम्हें कैसे पता है यहाँ पे एग्जिस्टेंस के बारे में, मौजूदगी के बारे में यान की। फिर हम इंतजार करेंगे कि यंग मास्टर तुम्हारे लिए क्या डिसीजन लेंगे।
ये सब सुनते ही लियन फिर यहाँ पे हम देखते हैं गर्दन दबाने लगता है उसकी। ये देखते ही लाल टोपी वाले की फटके चार हो जाती है। इतने में फिर लियन बोलता है मुझे सुनने में आया था कि यान की यहाँ पे नेंटन ने क्रिएट की है, बनाई है, और एक लॉयल फैन होने के कारण नेंटन का मुझे रियली जानना है, यहाँ पे देखना है मुझे वो ट्रेजर जो वो पीछे छोड़ के गया और उसे यहाँ पे एडमायर करना है। इतने में येलो बाल वाला बंदा बोलता है तुम मुझे यहाँ पे मार सकते हो पर तुम मुझसे कोई चीज़ नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलता है बहादुर मुझे पसंद आए तुम। इतने में फिर लियन उसका गला दबाते हुए बोलता है अगर तुम यहाँ पे बहादुर बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे मर्सी की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, दया की भी तुम्हें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये देख के टोपी वाला बंदा चिल्ला के बोलता है यंग मैन रुको, क्योंकि तुम्हें वैसे भी मालूम है यहाँ पे यानकी की एग्जिस्टेंस के बारे में, तो हम यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे उसके बारे में। यानकी एक ऐसा ट्रेजर है जो यहाँ पे ढूंढने में और साथ में नौकाक को अनलॉक कर सकता है। शुरुआत में ही अगर तुम यहाँ पे यानकी मांगने लगोगे तो कैसे ही हर कोई यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है, मान लेगा तुम्हारी बात। जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपसी समझौते की, वो यहाँ पे फेयर तो होना चाहिए, इक्विवेलेंट तो होना चाहिए, यहाँ पे बराबरी का होना चाहिए ना। तुम यहाँ पे पहले रिलीज तो कर दो यंग मास्टर को, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉपरली यहाँ पे। इतने में लियन बोलता है बस तुम्हारे टीममेट्स यहाँ पे गधे जैसे हैं यहाँ पे, तो क्या करूँ मैं उसका। अब बस हुआ फालतू की बकवास, अब मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा और तुम यहाँ पे जवाब दोगे। वापस से सेम गलती की यहाँ पे तो तुम मरोगे। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग पीछे हो जाते हैं और सबके मन में एक ही विचार आता है, ये यंग मैन जो बोल रहा है वो सही में कर देगा यहाँ पे ये। इतने में लियन बोलता है कहाँ पर है यानकी और कहाँ पर है नौकाक। ये सुन के टोपी वाला बंदा बोलता है यानकी इंडिड हमारे साथ है यहाँ पे, पर नौकाक का हमें खुद को पता नहीं है यहाँ पे अच्छी तरीके से, पर यंग मास्टर उसे यहाँ पे सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर तुमने यहाँ पे मार दिया यंग मास्टर को, मुझे डर है कि इस दुनिया में और कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो यहाँ पे पता लगा पाएगा नौकाक का। लियन बोलता है तुम लोग यहाँ पे कैंगनू वुडलैंड यहाँ पे टेंजिन से मिलने आए थे, क्यों तुमने यहाँ पे कोई सेफर जगह चूज नहीं की यहाँ पे, और क्यों ही तुम लोग यहाँ पे इस जैसे केओटिक एरिया में आए हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल है ऑलरेडी। इतने में येलो बाल वाला बंदा बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ उसे, नॉर्काक यहाँ पे डीमन प्लेन में है। ये सुन के लियन बोलता है डीमन प्लेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा वास्ट है यहाँ पे, बिना कोई ताकतवर आदमी जो यहाँ पे वॉइड क्रिएट कर सकता हो यहाँ पे एक मार्शल आर्ट एम्पायर की तरह, वरना तो एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को भी यहाँ पे 10 दिन लगातार फ्लाई करना पड़ेगा तब जाके वो वहाँ पे पहुँचेगा। क्या तुम एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकते हो लोकेशन को? साथ ही में तुम्हारे अलावा और कौन जाने जो यहाँ पे जानता है तुम्हारी इस सेंसिंग एबिलिटी के बारे में, और स्पेसिफिक लोकेशन बताना ना यहाँ पे उस चीज़ की। ये सुन के येलो वाला बंदा थोड़ा सोच के बोलता है इस समय केवल यहाँ पे हम ही जिन्हें यहाँ पे पता है डीमन प्लेन की नॉर्दर्न साइड के पार्ट के अंदर है वो। साथ ही में मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि ग्रेजुअली उसकी ताकत यहाँ पे बढ़ रही है। शायद तक नौकाक को यहाँ पे साइलेंट हुए घूमे हुए यहाँ पे इतना समय हो चुका है कि यहाँ पे एंसेस्टर खुद चाहते हैं यहाँ पे उसके डिसेंडेंट उसे ढूंढे यहाँ पे पाए। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है इतना ज़्यादा अपने आप को बहादुर मत समझो, केवल तुम्हारी ताकत के साथ तुम क्या रियली में समझते हो कि तुम यहाँ पे नौकाक को पालोगे? अभी तो बस तुम यहाँ पे केवल लकी हो कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक नहीं हुई यहाँ पे ज़्यादा, वरना तो पूरा डीमन प्लेन यहाँ पे भर जाता है यहाँ पे मार्शल आर्ट एम्पायर से। वो इतना ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ तक कि तुम्हें यहाँ ना अंदर जाने तक की जगह नहीं मिलती। तुम्हें क्या लगता है नौकाक है क्या यहाँ पे? वही केवल एक सुप्रीम क्वालिटी का मिस्टिकल जंग वेपन है जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है पूरी हिस्ट्री के अंदर कॉन्टिनेंट में। अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक होती है, फैलती है ना, तो पूरा कॉन्टिनेंट यहाँ पे शेक हो जाएगा, हिल जाएगा। जब यहाँ पे समय आएगा तब होली रीजन खुद भी यहाँ पे इंटरफेयर करने लग जाएगा, वो भी यहाँ पे डर के हमारे स्टॉप नहीं होंगे, यहाँ पे रुकेंगे नहीं। और तुम्हें नहीं लगता होली रीजन को खुद को यहाँ पे इच्छा होगी इस जैसे प्राइसलेस ट्रेजर को लेने की, यहाँ पे इस जैसे कोई ढूंढने की? इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। जिंदाबाद।